हेलो एवरीबॉडी। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एडोलिसेंस स्टेज। जो एडोलिसेंस स्टेज होती है वो 12-13 वर्ष से लेके 18-21 तक होती है। लड़कियों में जो है 18 वर्ष तक होती है और लड़कों की जो है 21 वर्ष तक होती है। मेन जो है जो बीएड के बच्चे हैं उनको एडोलिसेंस स्टेज को जो है बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो टीचर बनेंगे वो एडोलिसेंस स्टेज के ही बनेंगे। इसी स्टेज के बच्चों को जो है आप पढ़ाएंगे। तो यहाँ जो मेन समझने का है, जो एडोलिसेंस स्टेज होती है उसको एक स्टैनले हल साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसको जो है इस स्टेज को स्टेज एडोलिसेंस स्टेज इज ए स्टेज ऑफ ग्रेट स्ट्रेस स्ट्रेन स्टॉर्म, यानी कि संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। सपोज करो आपके एग्जाम में यही आ जाता है कि सिद्ध करो कि एडोलिसेंस स्टेज जो है वो ग्रेट स्ट्रेस स्ट्रेन और स्टॉर्म की अवस्था है, तो कैसे सिद्ध करोगे? तो आप यहाँ जो है, क्योंकि अब इसको ये क्यों कहा गया है कि ये ग्रेट स्ट्रेस स्ट्रेन और स्टॉर्म की अवस्था है, इसलिए कहा गया है क्योंकि इस वाली स्टेज पे जो है सभी चीज़ें परिवर्तनशील होती हैं। परिवर्तनशील कैसे? जो बच्चा होता है उसके अंदर भी जो है चेंजेस शुरू हो जाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और बच्चा जो है इस वाली स्टेज में 8th क्लास से जो है 9, 10 इन क्लासेस में होता है, जहां उसको अपने सब्जेक्ट का भी सिलेक्शन करना होता है। एक तो उसको इंटरनल चेंज, एक एक्सटर्नल चेंज, तो दोनों जगह जो है चेंजेस होते हैं। और जो उसके इंटरनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से क्या है, वो अपने आप को एडजस्ट बाह्य दुनिया में नहीं कर पाता। तो जब वो नहीं कर पाता है तो यहाँ समझने की बात है कि ग्रेट स्ट्रेस स्ट्रेन क्यों है ये, क्योंकि इस वाली स्टेज में क्या होता है, समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किशोरावस्था की कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो सबसे पहली तो जो है आप इसमें बता सकते हैं जो सांस्कृतिक वातावरण है उसके साथ समायोजन की समस्या। अब सांस्कृतिक वातावरण से क्या, जैसे जो है घर में पूजा पाठ होती है और भी कोई किसी तरह के जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, तो इस वाली स्टेज के जो बच्चे हैं वो उन चीज़ों से एडजस्ट नहीं कर पाते। सेकंड क्या है, इनका जो है अपोजिट व्यवहार होता है, विरोधी व्यवहार होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंदर से जो है ये एक एनर्जेटिक फील करते हैं और मतलब अपने शरीर में ही एक डिस्टर्बेंस ही फील करते हैं, जिसकी वजह से जो है इनकी जो फीलिंग है, जो टेंडेंसी है, वो मतलब क्रोधी तरह की ज़्यादा रहती है। अनकंट्रोल बिहेव, अपोजिट भी रहता है, विरोधी व्यवहार भी रहता है और इसके साथ साथ जो है अनियंत्रित भी रहता है, अनकंट्रोल्ड भी होता है। अनकंट्रोल्ड भी होता है, इसके साथ जो है इनकी जो मन की स्थिति होती है वो भी क्या होती है, दुविधापूर्ण होती है। यानी कि कोई डिसीजन अगर इन्हें लेना हो तो ये वो डिसीजन भी जो है नहीं ले पाते, डबल माइंडेड हुए रहते हैं। फिर और क्या होता है, इनकी आपराधिक टेंडेंसी होती है। आपराधिक टेंडेंसी के पीछे भी जो है इनकी जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड बिहेवियर होता है। और वो अनकंट्रोल्ड जो बिहेवियर होता है, जो हार्मोन सेकेंडरी ग्रोथ के सीक्रेट होते हैं, वो इनकी लाइफ को जो है उलट पलट किए रखते हैं। इसके साथ साथ जो है इनको अपने परिवार के साथ भी जो है एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये स्वयं को जो है समझने में असक्षम होते हैं कि जो इनका व्यवहार है ये खुद भी नहीं समझ पाते होते हैं कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसके साथ जो है इनकी जो मनोदशा है वो भी अस्त व्यस्त होती है, स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाते हैं, आत्म प्रदर्शन की अधिकता होती है, यानी कि सेल्फ को डिमॉन्स्ट्रेट करने की इनमें टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और आपने देखा होगा कि इस क्लास के जो बच्चे होते हैं, इस एज के जो बच्चे होते हैं, इसीलिए क्या है, इनको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है टीचर के लिए। और जटिल समस्याओं का जो सामना है उसकी करने की भी जो है इनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो हुई इस अवस्था की समस्याएं क्या क्या हैं। अब इसके साथ आता है कि इनके विशेष जो है, इसकी विशेषताएं क्या हैं कि इस स्टेज में कौन सा जो है किस तरह का विकास होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही होता है, और फिजिकल डेवलपमेंट में जो है इन बच्चों का जो है जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो भी क्या है, शुरू हो जाती है।
तो फिजिकल डेवलपमेंट, इनके हाइट, बॉडी वेट सब जो है जितना जो है होना होता है वो इस स्टेज में जो है लगभग हाइट बढ़ चुकी होती है। कि इसके बाद जो है इनकी हाइट वगैरह नहीं बढ़ती। जो मेंटल डेवलपमेंट है, मेंटल भी क्या है इस स्टेज में बहुत ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा इस संदर्भ में भी होता है कि बच्चे जो हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को जो है सिलेक्ट करने की जो है शुरुआत कर देते हैं और अपने कैरियर के प्रति भी थोड़ा जो है चिंतन मनन करने लगते हैं। इसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट। क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इस वाली स्टेज में जो है बच्चे अपने पीयर ग्रुप में रहना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चों को अपना पीयर ग्रुप पसंद आता है, उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी में ज़्यादा समय जो है बिताने की कोशिश करते हैं। अगर इनका पीयर ग्रुप जो है अच्छा हो तो ये प्रोग्रेसिव भी बहुत होते हैं। इसके बाद जो है जो होता है इनमें इमोशनल विकास, इमोशनल डेवलपमेंट भी जो है इनमें बहुत ज़्यादा होता है। ये चिड़चिड़े स्वभाव के, इरिटेट, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। माँ बाप के प्रति अफेक्शन भी दिखाते हैं और ज़रा ज़रा सी बात पे जो है ये क्रोधित भी होते हैं। इसके बाद आता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। इस वाली स्टेज में कैरेक्टर डेवलपमेंट के प्रति भी बच्चों को जो है जो टीचर हैं और उनके गार्जियन वगैरह जो हैं वो मोटिवेट करते हैं और कैरेक्टर का जो है इनको खुद भी जो है इस बात की समझ आने लगती है कि इन्होंने भी जो है अपनी लाइफ में कुछ करना है। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि फिर इनकी जो है शिक्षा किस तरह की दी जाए कि जिससे जो है ये बच्चे एडजस्ट कर सके और इनका जो है सामाजिकरण हो सके। इग्नू वाले स्टूडेंट्स ने सामाजिकरण भी लिखना है कि इनका जो है सामाजिकरण कैसे हो। तो अच्छे सामाजिकरण के लिए कोई सी भी जो स्टेज हो उस स्टेज के हिसाब से बच्चों की जो है टीचिंग लर्निंग की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए और उनके घर का वातावरण भी जो है ऐसा होना चाहिए जिससे जो है बच्चे इस वाली स्टेज में अच्छे से एडजस्ट कर पाएँ। तो यहाँ जो है एडजस्ट करने के लिए उनका सोशलाइजेशन, उनका सामाजिकरण करने के लिए क्या है, उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो फर्स्ट आता है फिजिकल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा हो वो कैसी हो, वो फिजिकल डेवलपमेंट, जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है शिक्षा होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए कि बच्चों को जो है उनकी फिजिकल डेवलपमेंट जो है कि भाई अब क्यों कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारे क्या क्यों के उत्तर माँ बाप के द्वारा और गार्जियन के द्वारा जो है इनको दिए जाने चाहिए। और इनकी जो शिक्षा है उस शिक्षा के साथ जिससे इनका फिजिकल डेवलपमेंट और बेहतर हो सके तो इनको गेम्स स्पोर्ट्स की एक्टिविटी ज़्यादा करवानी चाहिए, जिससे जो इनकी जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो इनकी एनर्जी रिलीज अगर ये हो जाएगी तो उनकी अस्त व्यस्त मनोदशा नहीं हो पाने की और ये बच्चे जो हैं ठीक से एडजस्ट कर पाएंगे। इसके बाद जो है मानसिक विकास एवं शिक्षा, इनके मानसिक विकास के हिसाब से भी जो है बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। जो पाठ्यक्रम है उसमें जो है डिफरेंट तरह की जो है एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे जो है बच्चा उनमें सोचे और अपनी जो है इंटरेस्ट के हिसाब से वो कामों को कर सके। अब मानसिक विकास होना है, मेंटल डेवलपमेंट, सपोज करो साइंस ही आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चे साइंस पढ़ना चाह रहे हैं तो जिससे उनका मानसिक विकास भी हो सके और उनको जो है वो चीज़ पढ़ाई भी जा सके। तो कैसे पढ़ाएंगे, सपोज करो आपने उनको ऑक्सीजन ही पढ़ाना है तो आप ऑक्सीजन के बारे में जो है उनको बताओ कि ये गैस है, ये आप सांस लेने में जो है हमारे काम आती है और हॉस्पिटल वगैरह में जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर मरीज को लगाए जाते हैं। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सपोज करो आप जो है एक अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ ऑक्सीजन बनानी आप सीख ले और आप जो है इस चीज़ का अपना एक उद्योग लगा सकते हैं। तो जब आप कंटेंट को इस तरह से प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे जो हैं टीचर की बात को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जो इनको शिक्षा दी जाए वो क्या होनी चाहिए, वो व्यवसाय आधारित हो, वो जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हो। क्योंकि बच्चे में जो है अपने आगे उसने क्या करना है, किस तरह से करना है, इस वाली स्टेज में जो है बच्चों में उन चीज़ों की, उन कामों के प्रति जो है नींव डलनी शुरू हो जाती है। तो जो भी इनको शिक्षा दी जाए वो आवश्यकता को ध्यान में रखते हो आवश्यकता प्रधान जो है शिक्षा दी जाए और रिलेट किया जाए कि आप इसको डेली लाइफ में
कहाँ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है संवेगात्मक विकास एवं शिक्षा, यानी कि इनकी जो है अच्छी शिक्षा भी हो और इनके इमोशंस का डेवलपमेंट भी हो। तो टीचर ने क्या करना चाहिए, इस वाली स्टेज के बच्चों के साथ टीचर को जो है फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए, उनको जो है अच्छे से बात करनी चाहिए। उनको जो है अगर आप जितना आप फ्रेंडली फील करवाओगे वो उतनी ही जो है आपके संपर्क में रहेंगे। गार्जियन के लिए भी है ये बात कि गार्जियन भी जो है इस वाली स्टेज में बच्चों के साथ एक जो है मित्रवत व्यवहार करे। और कहा भी गया है कि जब बाप का जूता जो है बच्चे के पैर में आने लगे तो तब फादर को क्या है उसके साथ एक मित्र का व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ जो है जिससे उनका जो संवेगात्मक विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, नेगेटिव वाइब्रेशन उनके व्यवहार में ज़्यादा ना हो, तो उनसे आप फ्रेंडली व्यवहार करें। इसके बाद है सामाजिक विकास एवं शिक्षा। सामाजिक विकास में क्या ध्यान रखना है, ज़्यादातर गार्जियन क्या होते हैं अपने बच्चों को जो है उनको कोई भी काम करने के लिए जो है रोक टोक बहुत करते हैं। रोक टोक तो करनी चाहिए लेकिन उनका सामाजिक विकास भी हो सके इस चीज़ को भी जो है ध्यान रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उसको जैसे उसका बर्थडे है तो उसके फ्रेंड्स को आप घर बुलाएं, उनसे जो है बातचीत करें और उनसे जो है देखें कि वो किस तरह के जो हैं उसके फ्रेंड हैं, उनके पीयर ग्रुप जो हैं अच्छे बच्चों के साथ बनवाए। टीचर को भी जो है ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों का जो पीयर ग्रुप बन रहा हो वो अच्छे स्टूडेंट का बन रहा हो। और वैरायटी टाइप के जो हैं ग्रुप होने चाहिए कि कोई एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कोई एक खेल में अच्छा है, कोई किसी दूसरे उसमें है, तो खेल वाला वो ग्रुप भी क्या है बीच बीच में एक्सचेंज करते रहने चाहिए, जिससे क्या है उनके विचारों का आदान प्रदान होता रहेगा और उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी जो है अच्छे से हो पाएगा। इसके बाद जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार भी शिक्षा होनी चाहिए। क्लास में जो है ये जो बच्चे होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं, इनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इनके डिफरेंसेस को भी ध्यान में रख के टीचर ने जो है कंटेंट को प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों को आप एक तरीके से और एक मेथड से जो है नहीं पढ़ा सकते। कोई बच्चा बहुत जल्दी समझ जाता है, जो जल्दी समझ जाता है उसकी हेल्प से जो है बाकी कंटेंट को जो है उसके माध्यम से प्रस्तुत करवा लें, जिससे जो बच्चे कमज़ोर थे उनको जो है दोबारा उनका रिवीजन भी हो जाए और बच्चे जो हैं उस चीज़ को सीख जाएं। इसके बाद नेक्स्ट आता है यौन शिक्षा, क्योंकि इस वाली स्टेज में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो यहाँ जो है गार्जियन के द्वारा भी और जो टीचर हैं उनके द्वारा भी जो है सेक्स एजुकेशन देना बहुत ही अनिवार्य है। तो लड़कों की जो है मीटिंग एक कोई जेंट्स टीचर कर दे और लड़कियों की जो कोई मीटिंग है कोई लेडी टीचर कर दे और उनको सभी तरह के जो टिप्स हैं जो उनकी लाइफ से रिलेटेड हैं वो उनको जो है बता दिए जाएं, जिससे उनको क्या है ये समझ हो कि ये जो सब इस तरह की जो डिस्टर्बेंसेस उनमें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। अगर टीचर के द्वारा इस तरह की जो है उनको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, सेक्स एजुकेशन दी जाएंगी, तो वो अपने आप को समझ पाएंगे। और जब हम अपने आप को समझ पाते हैं तो तब हम जो है हर तरह के उससे एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद आता है कि धार्मिक हैं और नैतिक जो कार्य हैं उसमें भी इन बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए। और इन्वॉल्व कैसे कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज में इस तरह के जो है स्कूलों में आयोजन होने चाहिए, जिससे जो है उनमें नैतिक आचरण का जो है विकास हो सके। और इस स्टेज में जो है नैतिक आचरण जो है अगर चेंज हो गया है तो आगे बच्चों को जो है संभालना वो बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ नैतिक और धार्मिक शिक्षा के ऊपर भी जो है बच्चों के एम्फेसिस देना चाहिए, जिससे जो है बच्चे का विकास बेहतर हो सके और उसका सामाजिकरण भी अच्छा हो सके। इसके बाद साथ जो है जो भी उनको व्यवसायपूर्ण जो भी शिक्षा दी जाए वो क्या होनी चाहिए, व्यवसाय से रिलेटेड होनी चाहिए, जो उनको कोई ना कोई लाइफ में व्यवसाय देने में सहायक हो। अब व्यवसाय देने में कैसे सहायक, कि कुछ भी आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो उसको नीड बेस्ड पढ़ाओ कि इस कंटेंट की फ्यूचर में क्या आवश्यकता है, जैसी उसकी आवश्यकता है उसी के हिसाब से कंटेंट को आप प्रस्तुत करो। कंटेंट के प्रस्तुतिकरण में जब आप बच्चों को उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए प्रस्तुत करो तो मोटिवेशन लाओ, और मोटिवेशन का आधार जो होना चाहिए शुरू में वो बच्चों का जो है नीड बेस्ड होना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि वो कंटेंट क्यों पढ़ रहे हैं। जो भी कंटेंट उनको पढ़ाया जाए उसके साथ जो है नीड बता दी जाए, और जो वो नीड होती है वो किसी ना किसी व्यवसाय से किसी ना किसी जो है उपयोगिता से रिलेटेड होती है। और जब कंटेंट को इस तरह से उपयोगिता से रिलेट करके पढ़ाया गया होगा तो कंटेंट क्या होगा,
वो लाइफ में जो है उनको कोई समस्याओं को सोल्व करने में हल करेगा। इसके बाद जो है जो शिक्षण विधियां हैं वो भी क्या होनी चाहिए, वो उपयुक्त होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, मतलब वो उन शिक्षण प्रक्रियाओं से एडजस्ट कर पाएँ। कैसे एडजस्ट कर पाएँ, क्योंकि इस वाली स्टेज पे जो है इनको सेल्फ डिमॉन्स्ट्रेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो जिससे जो है ये बच्चे डिमॉन्स्ट्रेट भी कर पाएँ और जो है ये बच्चे सीख भी पाएँ। तो टीचर क्या करे, पहले दिन इनको जो है कंटेंट बता दे कि बच्चों मैं कल जो है ये कंटेंट पढ़ाऊँगा, आप सारे बच्चे जो है इस कंटेंट की तैयारी करके लाओ। तो बच्चे जब उसको तैयारी करके लाएंगे तो बच्चे जो हैं क्या होंगे, उस कंटेंट में इन्वॉल्व होंगे और जो उनकी एनर्जी नेगेटिव वे में जानी थी वो पॉजिटिव वे में जाएगी और बच्चे जो हैं बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि टीचर का जो काम होता है क्लास में, एक चिंगारी लगाने का होता है। चिंगारी भी मतलब वो किस तरह से लगाए कि बच्चों को एक मोटिवेशन दे और वो मोटिवेशन इस तरह से दे कि बच्चों का ब्रेन एक पॉजिटिव वे में जो है जा रहा हो। और मोटिवेट करने का सबसे आसान तरीका है कि बच्चों को जो भी कंटेंट पढ़ाया जाए वो नीड बेस्ड पढ़ाया जाए, जिससे जो है बच्चे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि, अपनी जो है सेल्फ डिमॉन्स्ट्रेशन की जो टेंडेंसी है, जो उनमें जिस भी तरह की जो नेगेटिव फीलिंग है वो एक पॉजिटिव वे में जो है चले। और बच्चों को जो है इसके साथ साथ उनका एप्रिसिएशन करना भी अनिवार्य है। अगर बच्चा थोड़ा गलत भी बता रहा है तो उसको बोलो कि आपने प्रयास तो बहुत अच्छा किया, आप आगे कि अभी जो है आप ध्यान से सुनना, आगे जो है और बच्चे करेंगे और मैं भी प्रस्तुत करूँगा, तब आपसे दोबारा पूछूंगा। तो जब आप कंटेंट को अच्छे से प्रस्तुत करोगे और टीचर को जो है बच्चों के मन के करीब रहना चाहिए। वो बच्चों के मन के करीब जितने होंगे, मन के करीब रहने से मतलब है उनके आचार विचार को समझ सके और उनको जो है बच्चे को भी जो है अपनी बातें कहने का मौका हो। बच्चों की समस्याओं से भी टीचर को अवगत रहना चाहिए। टीचर जितना बच्चों की समस्याओं से अवगत होगा, बच्चा उतना ही जो है टेंस फ्री फील करेगा। एक हैप्पीनेस माइंड का जो है एनवायरनमेंट टीचर ने जो है क्लास में क्रिएट करना चाहिए, जिससे जो है बच्चे एक बेहतर वातावरण में पढ़ सके। अगर वो बेहतर वातावरण टीचर के द्वारा दिया गया होगा तो बच्चों का सोशलाइजेशन भी अच्छा होगा, बच्चों के हर तरह के डेवलपमेंट भी अच्छे होंगे और बच्चे जो हैं कुछ अच्छे से सीख पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं विराम देती हूँ। आप सभी को नमस्ते।